हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो से हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मई 21 से मई 22 पढ़ना शुरू किया था। पिछले ही वीडियो में हमने ओलंपिक, पैरालंपिक एंड विंटर ओलंपिक कवर कर लिया है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्रिकेट से रिलेटेड आईसीसी अवार्ड्स और बीसीसीआई अवार्ड्स देखेंगे। और अगर जल्दी हो गया तो वर्ल्ड कप्स और होने वाले टूर्नामेंट्स, जो आगे टूर्नामेंट्स होंगे वो कहाँ होंगे, ये सब भी देख लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ेगी ट्रिक लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा स्टेटिक करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्रिकेट में आईसीसी अवार्ड्स की बात करते हैं। यहाँ हमें 3 अवार्ड कवर करने हैं। एक जो 10 साल वाले अवार्ड हैं, मतलब 10 साल में एक बार मिलते हैं, डिकेड 2022 2020 ये वाले अवार्ड मिले हैं, वो देखने हैं। फिर 2021 में जो 1 साल वाले मिल गए हैं वो देखने हैं। और जनवरी 21 से हर महीने वाले अवार्ड भी मिलना शुरू हो गया है, मतलब हर महीने वाला। तो हम हर महीने तो याद नहीं रखेंगे, तो जनवरी 21 में पहली बार मिले थे वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये डिकेडल ग्रोथ, मतलब 2011 से 2020 के बीच में इन 10 सालों में कौन सा खिलाड़ी उभर के आया या उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। तो सबसे फर्स्ट इसमें है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड, ये रहे विराट कोहली। फिर नेक्स्ट है मेल T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये है राशिद खान। ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और नॉर्मली ये होता है T20 में बैटर्स का बोलबाला रहता है, लेकिन राशिद खान बॉलर होते हुए भी डिकेडल अवार्ड ले लिया, तो आप सोच सकते हैं कितने अच्छे बॉलर हैं ये राशिद खान। फिर नेक्स्ट है आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर, जो रहे स्टीव स्मिथ। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। आपको पता होगा इन्होंने बॉल को स्क्रैच किया था, तो इनके ऊपर पेनल्टी भी लगी थी। कुछ लोगों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने माना इस लिहाज से इन्हें 10 साल वाला अवार्ड, टेस्ट वाला अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया क्योंकि इन्होंने बैटिंग अच्छी की थी, स्टीव स्मिथ। और एक है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट गेम, ये मिला है MS धोनी को। एक्चुअली इंग्लैंड और इंडिया के बीच में मैच चल रहा था और बैटिंग कर रहे थे शायद इयान बेल। तो इयान बेल ने शॉट मारा, उन्हें लगा बॉल बाउंड्री को टच कर गई और बॉल बाउंड्री को टच नहीं की थी। इयान बेल अपनी दूसरी साइड जाके दूसरे बैटर से बात करने लगे, तो बॉल वापस स्टंप में थ्रो मार दी। तो रूल के हिसाब से तो इयान बेल आउट थे, लेकिन उन्हें पता नहीं लगा था बाउंड्री है या नहीं। और इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट था तो लंच हो गया। लंच के बाद धोनी ने ये डिसीजन लिया कि इयान बेल को नॉट आउट मानेंगे, इसलिए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड डिकेड का MS धोनी को मिला। तो यहाँ 4 में से 2 इंडियन हैं, विराट कोहली एंड MS धोनी। तो ये दोनों याद रहते हैं। और T20 राशिद खान बॉलर होते हुए T20 अवार्ड जीता, बहुत बड़ी बात है, ये याद रहते हैं। और स्मिथ ने बॉल स्क्रैच की थी, फिर भी इनको टेस्ट डिकेड का अवार्ड मिल गया, इसलिए ये याद रहते हैं। इसलिए चारों अवार्ड याद रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आईसीसी 2021 वाले अवार्ड, ये 1 साल वाले हैं। तो आईसीसी मेल अवार्ड, मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये तीनों ही पाकिस्तान के पास चले गए। मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे शाहीन अफरीदी, ये लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है, यॉर्कर मारते हैं, आपको पता होगा। रिसेंट की मैचेस में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। T20 में मोहम्मद रिजवान, ये भी पाकिस्तान से हैं। और ODI में बाबर आजम, ये भी पाकिस्तान से हैं। तीनों अवार्ड इन्हें मिले। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है हमें कि फीमेल में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्मृति मंदाना को, ये इंडियन है। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो ये बड़ी इजीली आपको याद हो रहा होगा। अब हम देखते हैं मंथली अवार्ड, जो जनवरी 21 से शुरू हुए हैं, और हर महीने का तो हम याद रख नहीं सकते, तो सिर्फ पहला वाला देखते हैं। क्योंकि पहला वाला अवार्ड बैटिंग में जनवरी 21 में ऋषभ पंत इंडियन को मिला था, ऋषभ पंत। और फरवरी में सेकंड अवार्ड था, वो भी एक इंडियन को मिला था, R से याद रखना है, R अश्विन, ठीक है। और पहला फीमेल कैटेगरी में बेस्ट क्रिकेटर मिला था शबनम इस्माइल। ये फर्स्ट है इसलिए याद कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, ये शबनम इस्माइल। तो बस आईसीसी अवार्ड्स में बस इतना ही याद रखना था। लेकिन हमें पता है हम करंट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्टैटिक भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो आईसीसी अवार्ड्स की शुरुआत हुई है, वो यहाँ मैं थोड़ा सा स्टैटिक बता देता हूँ आपको। 2004 से इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहली बार मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड राहुल द्रविड़ को मिला था। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। उस टाइम टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड राहुल द्रविड़ को मिला था, दोनों अवार्ड मिले थे।
और फर्स्ट ओडीआई अवार्ड एक दिवसीय मैच वाला वो एंड्री फ्लिंटॉफ को मिला था। आपको पता होगा एंड्री फ्लिंटॉफ वही है जिनसे युवराज की लड़ाई हो गई थी, इसी पॉइंट से याद रखना है। और जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर था, फर्स्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, वो मिला था इरफान पठान को। तो यहाँ याद रखना है आप, 2004 से शुरुआत हुई है। 4 में से 2 अवार्ड तो राहुल द्रविड़ को ही मिले हैं। ओडीआई वाला एंड्री फ्लिंटॉफ को मिला जिनकी युवराज से लड़ाई हुई थी, और इमर्जिंग प्लेयर इरफान पठान। बस आईसीसी अवार्ड्स पढ़ने के बाद 2 पॉइंट और हैं जो थोड़ा सा गौर करने वाले हैं। जो आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है, यानी एक साल में जो अवार्ड मिलता है, उसको सर गारफील्ड ट्रॉफी भी बोलते हैं। जैसे हमने अभी देखा आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहे थे, शाहीन अफरीदी। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं सर गारफील्ड ट्रॉफी कौन किसको मिली, शाहीन अफरीदी को, ठीक है। और जो फीमेल बेस्ट क्रिकेटर होती हैं उन्हें बोलते हैं रेसेल हो ट्रॉफी। तो वो किसने जीता, स्मृति मंदाना ने। तो कभी घुमा के आ जाए कि रेसेल हो ट्रॉफी किसने जीती है, तो इनडायरेक्टली वो यही पूछ रहे हैं कि आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द ईयर में बेस्ट क्रिकेटर कौन रहा फीमेल में, स्मृति मंदाना। एक पॉइंट आपने ये देख लिया। दूसरा एक पॉइंट आप और देख सकते हैं, आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो गया, टी20 हो गया, ओडीआई हो गया, लेकिन यहाँ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे रूट। जो रूट ये इंग्लैंड के हैं। वैसे भी 3 लोगों में हमेशा कंपटीशन रहता है, विराट कोहली, जो रूट और स्टीव स्मिथ। ये तीनों ही अच्छे बैट्समैन हैं। तो स्टीव स्मिथ को तो 10 साल बाद वाला अवार्ड मिल गया, उन्होंने बॉल पर स्क्रैच किया था, उसके बावजूद भी 10 साल बाद। विराट कोहली की परफॉर्मेंस अभी अच्छी हो नहीं रही है, तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रूट को मिला। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी देखना पड़ता है। इमर्जिंग प्लेयर का मतलब ये होता है कि ऐसा यंग प्लेयर जो ओवर के सामने आया हो। तो ये था जानेमन मलन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उम्र अभी कच्ची है इनकी, तो थोड़ा इश्कबाजी कर रहे हैं, जानेमन, ठीक है। तो इस तरह से आईसीसी के सारे अवार्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बीसीसीआई के अवार्ड्स। ये इंडिया का है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई अवार्ड्स। ये भी अवार्ड्स देते हैं लेकिन 2 साल से दिए नहीं हैं, तो अभी जो रिसेंट हैं हम वही देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट बेस्ट क्रिकेटर ये देते हैं पॉली उमरीगर के नाम से। क्वेश्चन आता है भाई पॉली उमरीगर अवार्ड किसको मिला, तो ये 2019 का ही है, जो मिला था जसप्रीत बुमराह को। आपको पता होगा जसप्रीत बुमराह, इंडियन बॉलर। सेकंड फीमेल बेस्ट क्रिकेटर कौन है, पूनम यादव। थर्ड, ये बीसीसीआई एक अवार्ड देता है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला के श्रीकांत को। बेस्ट अंपायर का अवार्ड मिला वीरेंद्र शर्मा को। अगर आप थोड़ा क्रिकेट देखते होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि नितिन मेनन अच्छे अंपायर हैं, बहुत अच्छे अंपायर हैं नितिन मेनन, उनको मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वीरेंद्र शर्मा को मिला है, ठीक है। फिफ्थ, बेस्ट डोमेस्टिक टीम, ये रही विदर्भ। लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। ये पूछ सकते हैं जसप्रीत बुमराह, पॉली उमरीगर, बस, क्योंकि ये बहुत पुराने अवार्ड हैं, 2018-19 में मिले थे, तो काफ़ी पुराने हो गए। अब इसके अलावा 3 अवार्ड और हैं जो हमें क्रिकेट से रिलेटेड हैं, याद करने हैं। ये भी 2-3 साल से नहीं मिले हैं। सीएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मिला रोहित शर्मा को। सीएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये पेपर में पूछेंगे नहीं, लेकिन एक बार पूछ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये देते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम से रिलेटेड है ये 5 लोगों को मिला। तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि इंग्लैंड की तरफ से ये जारी होते हैं, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है एलन बॉर्डर अवार्ड, ये ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को ही मिलता है। 2022 में ये मिला है मिचेल स्टार्क को। तो बस इन तीनों में बस आपको ये वाला अवार्ड याद रखना है, मिचेल स्टार्क को मिला एलन बॉर्डर। तो ये 3 टाइप के अवार्ड हो गए क्रिकेट से रिलेटेड। एक आईसीसी अवार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद बीसीसीआई अवार्ड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद ये तीनों अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा डोमेस्टिक प्रतियोगिताएं होती है क्रिकेट से रिलेटेड, तो वो कौन जीता ये क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक है दिलीप ट्रॉफी, आपने सुना होगा। ये सारी डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स हैं, जो खिलाड़ी ओवर के सामने आते हैं इसमें, उनको फिर आगे जाने का मौका मिलता है, इंटरनेशनल टीम के लिए खेलते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट देवधर ट्रॉफी, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। चौथा रणजी ट्रॉफी,
रणजी ट्रॉफी, और रणजी से ही याद होता है एक है जिसमें रणजी उसके नाम में ही आ जाएगा, ईरानी। ईरानी तो ऐसा लग रहा है ये रणजी है, ऐसे लगता है, आप ईरानजी लिख लो ऐसे, ठीक है। ईरानजी ट्रॉफी एक ये हो गई, और एक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसको हम शॉर्ट में स्मैट बोलते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अब ये किसने जीती हैं, ये देख लो ट्रिक से। सबसे पहले दिलीप ट्रॉफी, देखो जो दिल होता है वो कैसा होता है, लाल, तो ये जीती है इंडिया रेड ने, इंडिया रेड। दिल लाल होता है ना, तो इंडिया रेड ने। वैसे ये जो फाइनल हुआ था 4/9/2019 को हुआ था, तो काफ़ी टाइम से ये मैच हुए नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट यही है, इंडिया रेड। फिर नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी, इसको ऐसे याद रखो, हरारे हरारे हरारे, मतलब सब हार गए इसमें। वो जीता जो कभी पहले नहीं जीता था, हिमाचल। हिमाचल ने ये ट्रॉफी जीती है। इनका फाइनल था तमिलनाडु से, और मैच था 26 दिसंबर 2021 को। तो ये करंट अफेयर्स है, देखो दिसंबर 21 की न्यूज़ है ये। कैसे याद रखना है भाई, हजारे में सब हारे, और वो जीता जो कभी नहीं जीता था, हिमाचल, ठीक है। नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी, इसको हम ऐसे याद रखते हैं इंडिया बी वर्सेस इंडिया सी, ये मैच हुआ था, यानी BCD, जीता कौन, इंडिया बी जीता, ऐसे याद रहता है लाइन से। 2019-20 का ही ये अवार्ड है, इंडिया बी जीता है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी, देखो फ्रेंड्स जो रणजी ट्रॉफी है ना, वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन सब में 1934 में रणजी की शुरुआत हुई थी, और सबसे पहली यही ट्रॉफी घरेलू टूर्नामेंट की ट्रॉफी है। इससे बहुत सारे खिलाड़ी निकल के आते हैं जो इंटरनेशनल नाम रोशन करते हैं, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी हमारे लिए क्या है, एक राष्ट्र का निर्माण का काम है। तो इससे याद रखता है सौराष्ट्र ने जीता है, हालांकि पहली बार जीता है ये, सौराष्ट्र का फर्स्ट टाइटल है, लेकिन हमें याद रखना है भाई, रणजी ट्रॉफी राष्ट्र से रिलेटेड है, सौराष्ट्र ने जीता, ठीक है। और फाइनल था बंगाल के साथ, पूछा तो नहीं जाएगा रनर अप कौन था, लेकिन जीता सौराष्ट्र ने था। फिर जो रणजी क्वालिफाई होता है वो ईरानी खेलता है, तो ईरान के नाम में भी रणजी आ रहा है, ठीक है। ये रणजी ट्रॉफी जो जीतता है उसके साथ रेस्ट ऑफ इंडिया का मैच होता है, मतलब और रेस्ट ऑफ इंडिया की एक टीम बनती है, उससे मैच होता है। लेकिन इस बार सौराष्ट्र जब जीता उसके बाद मैच हो ही नहीं पाया, तो अभी जो रणजी का विनर है वो विदर्भ है। विदर्भ पिछले साल विदर्भ ईरानी का विनर है, क्योंकि पिछले साल रणजी जीता था उसने, तो और ईरानी भी जीता था। इस बार सौराष्ट्र का रेस्ट ऑफ इंडिया से मैच हो नहीं पाया, इसलिए ये पुराना अवार्ड है। इसीलिए BCCI की थोड़ी सी बुराई हो रही है कि ये डोमेस्टिक जो मैच हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं IPL के चक्कर में। इन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत खिलाड़ी आगे आए हैं। तो हमें भी कन्फ्यूज़न हो रही है। अगर मान लो कि सही टाइम से मैच हो जाता तो दोनों का आंसर सौराष्ट्र हो जाता, लेकिन अभी मैच हो नहीं पाया है, इसलिए पुराना याद रखना है, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये बहुत ही तेज खेलते थे, काफ़ी स्मार्ट खेलते थे, ऐसे याद रखो, स्मार्ट, क्योंकि T20 में थोड़ी स्मार्ट बैटिंग करनी पड़ती है, तो ये T20 टूर्नामेंट है स्मार्ट, और इसको जीता है तमिलनाडु ने। स्मार्ट से ही आप ऐसे ही याद रख लो, डायरेक्ट तमिलनाडु ने जीता है। तो इस तरह से ये घरेलू ट्रॉफी भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरह से क्रिकेट से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो ICC अवार्ड्स हो गए, BCCI अवार्ड्स हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड कप्स, टूर्नामेंट्स और IPL ये सारे देख लेंगे, कौन जीता पहला, और थोड़ा सा स्टैटिक भी देखेंगे। वर्ल्ड कप पहला कहाँ हुआ था, इंडिया ने पहली बार कब जीता, पहली बार जब जीता तो वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच कौन थे, लाला अमरनाथ, ये सब, लाला अमरनाथ ने पहला सेंचुरी लगाया था, ये सब हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।